तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सत्यम कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे इस नए नए सेशन के साथ हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा ही मैथ की कैलकुलेशन कर पाना संभव है। अगर ये टॉपिक ना हो तो हम मैथ की कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन बन सकता है। तो इसे बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शायरी से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपकी शायरी: हौसले से ऊंची कोई मंजिल नहीं, मेहनत से बड़ा कोई हमसफर नहीं। मेरे कहने का मतलब है, आपके हौसले अगर बुलंद हैं तो आप किसी भी मंजिल तक जा सकते हैं, और मेहनत से बड़ा कोई हमसफर नहीं। और ये आजकल के दोस्त आपको आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोस्तों पर भरोसे रहे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप ऊंची से ऊंची मंजिल पा सकते हैं, और मेहनत से बड़ा कोई हमसफर नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना तय है। 100% ही आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे। तो फ्रेंड, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास क्या है मतलब क्वेश्चन है या फिर फॉर्मूला है? तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड मास एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंतर्गत गणित की सारी कैलकुलेशंस आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। इस फार्मूले के अंतर्गत सभी कैलकुलेशन, गणित में जितने भी कैलकुलेशन आती हैं सारी इसी से सॉल्व की जाती हैं। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप गणित की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं पूर्ण रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारा पहला बोर्ड मास एक, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला है। तो बोर्ड मास में बी लेटर का मतलब होता है ब्रैकेट। बी लेटर का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का अर्थ होता है, ब्रैकेट्स में कोष्ठक। कोष्ठक कोष्ठक माने कोस, कोष्ठक लगेंगे, अभी आपको आगे दिखाई देंगे। और ओ का मत ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मीन्स ऑफ, यानी कि का। कहीं अगर का आ जाए क्वेश्चन में, या कोई घात आ जाए, या वर्ग आ जाए, या घन आ जाए, तो उसे हम ओ से समझेंगे। और डिवीज़न, डिवीज़न माने यानी कि भाग। अगर क्वेश्चन में भाग आता है तो उसे भाग को सॉल्व करेंगे। एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अर्थ होता है गुणा। ए से एडिशन, एडिशन में जोड़, जोड़ का प्लस साइन होता है। और एस में सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में घटाना। ये बोर्ड मास ये बताता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है, यदि उसमें ब्रैकेट लगे हैं तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर अगर ऑर्डर्स में यदि वहाँ पर का दिया गया हो, या फिर कोई घात दी गई है, या वर्ग या घन आया हो, किसी संख्या के ऊपर घन या वर्ग या घात है कोई, तो उसे कोष्ठक के बाद दूसरे नंबर पर उसे सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन का मेथड, मतलब तीसरे नंबर पर हम भाग की विधि करेंगे, मतलब भाग करेंगे। और चौथे नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब फिर गुणा करेंगे, और फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। सबसे पहले हमें कोष्ठक सॉल्व करना होता है, फिर घात कोई लगी हो तो घात सॉल्व करनी होती है, फिर भाग, और फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये क्या नाम सारी चीज़ें बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। ये क्या है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें, इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर होते हैं, और 6 चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती हैं क्वेश्चन में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले नंबर पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर कोई घात आई हो तो घात को सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पर डिवीजन करेंगे यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि गुणा, और एड से एडिशन मतलब जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है? एक फॉर्मूला है। बोर्ड मास क्या है? एक फॉर्मूला है, ना कि कोई क्वेश्चन। इस पे आधारित प्रश्न आते हैं, मिश्र संक्रिया के क्वेश्चन आते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है को का भागाधारी। और DMAS, डी मास को बोला जाता है भागुजोग। डी मास को बोला जाता है भागुजोग, और बोर्ड मास को हिंदी में बोला जाता है को का भागाधारी, और इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को आगे बढ़ाते हैं। आपको आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया। अब इसे मैं रेस कर देता हूँ। आपका पहला नंबर था ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक। आपके कोष्ठक कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर पहला आपका आता है रेखा कोष्ठक। नंबर दूसरा आता है आपका छोटा कोष्ठक। नंबर तीसरा आता है आपका
मझला कोष्ठक, नंबर चौथा आता है आपका बड़ा कोष्ठक। ये चारों कोष्ठक होते हैं। मुक्ता कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 रेखा कोष्ठक, नंबर 2 छोटा कोष्ठक, नंबर 3 मझला कोष्ठक, नंबर 4 बड़ा कोष्ठक। यदि कोष्ठकों की संख्या चारों अगर कोष्ठक आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में, मिश्र संख्या के क्वेश्चन में यदि चारों कोष्ठक आ रहे हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक नहीं आया हो तो फिर सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठक को या फिर बड़ा कोष्ठक को। पहले करते हैं रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। चारों कोष्ठक को निम्न रूप से सॉल्व किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि बड़े को पहले कर लें, छोटे को बाद में करें या रेखा को बाद में करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कोष्ठक रूल से चलना होगा। क्योंकि माइनस पहले रेखा कोष्ठक करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा कोष्ठक। ये प्रतीक है, यह रेखा कोष्ठक, और ये दूसरा नंबर है आपका छोटा कोष्ठक। नंबर 3 है आपका मझला कोष्ठक। नंबर 4 है आपका बड़ा कोष्ठक। किसी क्वेश्चन में यदि 4 कोष्ठक आ रहे हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला को, फिर बड़ा को। मतलब रेखा कोष्ठक को सर्वप्रथम सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा को, फिर मझला को, फिर बड़ा को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बी का हमने पूरा रूप समझ लिया। बी को ब्रैकेट्स मतलब 4 प्रकार के होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आप, अगला है आपका ओ फॉर ऑर्डर्स। ओ फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी कि घात, यानी कि घन ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्रैकेट समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, वो है ओ फॉर ऑर्डर्स यानी कि घात। घात या फिर घन या फिर वर्ग। घातें या वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, और घातें 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और कुछ भी घात ले सकते हैं। तो हम कोष्ठक के बाद दूसरे नंबर पर सॉल्व करते हैं, वो होता है घात। और ओ का मतलब होता है दूसरा ऑफ, यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं का आया है, का की जगह पे हम गुणा का प्रयोग कर देते हैं। यदि का आया है तो का की जगह पे गुणा का प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद ऑर्डर्स में घातें आ जाती हैं, घन वर्ग, जैसे कि x की पावर n ले लेते हैं। x की पावर n की जगह x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है, x की पावर 4 भी हो सकती है, और x की पावर कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम दूसरे नंबर पर सॉल्व करते हैं हमारे ऑर्डर्स यानी कि घात या घातांक या फिर घन वर्ग आदि को, और उसी के साथ साथ का माने गुणा कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक है वो है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का अर्थ ही होता है भाग। डिवीजन का अर्थ क्या होता है? भाग। भाग का साइन होता है ये। मतलब जब हम ब्रैकेट और घातों को सॉल्व कर लेते हैं तब हमारा नंबर आता है तीसरा, वो आता है डिवीजन पर। तीसरा नंबर किस पे आता है? डिवीजन पर, यानी कि भाग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाग करते हैं। अगला नंबर आता है हमारा, अगला आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। उसके बाद हम गुणा को सॉल्व करते हैं, जैसे साइन ये हो गया गुणा का। अब नंबर आपका आता है ऐड, ए फॉर एडिशन। यानी कि जोड़, साइन होता है प्लस। और नंबर लास्ट है आपका सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो फ्रेंड अभी तक हमने बी और ओ को सॉल्व किया। अब हम करेंगे DMAS, मतलब डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना, घटाना का साइन होता है माइनस। तो सबसे पहले देखें डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यदि घात दिए हों तो ब्रैकेट के बाद घात को सॉल्व करेंगे, और घात के बाद हम करेंगे डिवीजन यानी कि भाग, और उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। गुणा का साइन ये होता है ऐड फॉर एडिशन। अब गुणा के बाद हम करेंगे एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म यही होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ,
बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट ए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एड फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो फॉर्मूले में ही अर्थ छुपा हुआ है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इसी पे आधारित प्रश्न। अब इसी पे आधारित हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा जो मैंने बेसिक बताया है।